गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आप सबके बीच मैं ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल केमिस्ट्री टीचर आप लोगों से कुछ बातें विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली स्कूल कहीं ना कहीं ओपन हो गई हैं। हमारे ई लर्निंग प्रोग्राम जो एमपी गवर्नमेंट के थ्रू भी चल रहे हैं, तो हमारी स्कूल ने भी ई लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट जो टीचर हैं वो अपना अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपना अपना एफर्ट दे रहे हैं। पर देखने को ऐसा मिल रहा है कई स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सीरियस नहीं हैं और पेरेंट्स भी सीरियस इसमें समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स नेट पे बिजी हैं, नेट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब से फेसबुक इंस्टा या अदर अननेसेसरी चीज़ें देख रहे हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इतना एफर्ट दे रहे हैं, स्कूल प्रशासन या स्कूल का आपका मैनेजमेंट आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आप भी उस चीज़ पे थोड़ा सा सीरियस हों। ये बात हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए भी है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। आप एटलीस्ट अगर इतना टाइम आप दे रहे हैं यूट्यूब या अदर चीज़ों के लिए, तो एटलीस्ट हमारा 30 मिनट का वीडियोस है, आप उसे देखें, उसे समझें, क्योंकि ये फिजूल तो है नहीं, आपके काम की चीज़ है, आपके लिए ही हम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको भी इसमें इंक्लूड होना पड़ेगा। आप थोड़ा सा हमारे वीडियोस देखें, बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स भी देखें। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम सब्जेक्ट क्या चूज़ करें। तो बेटा अब वो समय नहीं है कि आप सोचते बैठे हैं, आपका 2 महीने होने को है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, 2 महीने पूरे आने को है, लेकिन आप अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हम सब्जेक्ट क्या चूज़ करें। तो अब वो समय निकल गया है, आप जल्द से जल्द सब्जेक्ट चूज़ करें, स्कूल में आकर के फॉर्म भरें और अपना सब्जेक्ट चूज़ कर आप उसकी पढ़ाई को रेगुलर टाइम पे अपने डेली रूटीन पर उस चीज़ को लेके आएँ। तो मैं बात कर रहा था आपसे कुछ बातों की जो आप अपने डेली रूटीन पर उस चीज़ों को कैसे फॉलो करें। ठीक है, तो हर स्टूडेंट के पास, हर इंसान के पास 24 आवर्स मिनिमम या मैक्सिमम आप कह लें इतना होता है। ठीक है, हमारे पास डेली 24 आवर्स होते हैं। हम 24 आवर्स में कर क्या रहे हैं? जितना हो सक रहा हम मोबाइल यूज़ कर ही रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, बराबर देखते जा रहे हैं। आप 24 आवर्स मोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप बताते हैं सर दुख रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें। आप हमारे वीडियो भी नहीं देखना चाहते, बिल्कुल ना देखें, कोई फोर्स नहीं है आपके लिए। आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना, तो आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। कम से कम आप अपने स्टडी के लिए तो कम से कम 1-1.5 घंटा आप हर सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आपके पास 24 आवर्स हैं। आप अगर 24 आवर्स में 8 आवर्स आप अगर सोने में भी निकाल देते हैं, 8 आवर अगर आप सोने में भी निकाल देते हैं, तो आपके पास कितना बचता है 24 में? 16 आवर। आपके पास 8 घंटा आपके लिए सफिशिएंट नींद है, आपके पास 16 आवर फिर भी बच रहे हैं। आप 16 आवर्स में, मैं नहीं कहता हूँ कि आप 16 आवर्स ही पढ़ें, एटलीस्ट आप डेली कम से कम 6 आवर अपने आप को दें। 6 आवर डेली आप अगर 6 आवर भी अपने आप को स्टडी के लिए दे रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट। 6 आवर, मैं इसको भी बताता हूँ कि आप 6 आवर को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे और कैसे आप इसको अपने डेली रूटीन में मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इस 6 आवर में हम अगर 30 मिनट का वीडियो एक सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, ठीक है, 30 मिनट का एक सब्जेक्ट के लिए वीडियो देख रहे हैं, और प्लस 1 आवर हम इसका नोट्स या प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं, यानी 1.5 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दीजिए, कम से कम 1.5 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दीजिए।
आपके पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट लग रहे हैं आपके, मैं खासकर 11th और 12th की बातें कर रहा हूँ। आपकी अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 1.5 घंटे अगर आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, आपकी 3 कोर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, जो भी अल्टरनेट होंगे साइंस ग्रुप के, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी, मैथ्स वाले मैथ। तो कम से कम आप ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया और ये 3 का हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। आप इतना दे रहे हैं तो ये आपके 4.5 घंटे ये आपके ये कवर कर रहा है। ठीक है, 4.5 घंटे आपका ये कवर करता है। फिर आपके पास 2 सब्जेक्ट और बच रही है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप नहीं हो तो कम से कम 30 मिनट आप इसको दें। आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं, बुक्स है आपके पास या आपके पास जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आप, उससे आप 30 मिनट एटलीस्ट, लेकिन जो आपको टाइम देना होगा वो फुल डेडिकेशन के साथ देना होगा। आप इसमें बिल्कुल काम चोरी वाला काम नहीं कर सकते। 30 मिनट आप इंग्लिश के लिए और 30 मिनट आप किसके लिए, हिंदी के लिए। ठीक, तो आपका ये इंक्लूड कितना हो जाएगा टोटल, 5.5 घंटे। ठीक, फिर भी आपके पास 30 मिनट बचता है और आप इस 30 मिनट में कुछ और भी एक्टिविटीज़ सब्जेक्ट को लेकर के कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है आप टोटल एक दिन में 6 आवर, 1 डे में आप 6 आवर अपनी स्टडी को दें। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे ये जो हमारा 16 आवर बचा था उसमें से हम 6 आवर को हटा दें तो भी आपके पास रिमाइंडर में 10 आवर्स फिर भी बच रहा है। अब आप इन 10 आवर्स में आपको जो करना हो, आपको नेट चलाना हो, फेसबुक चलाना हो, इंस्टा चलाना हो, जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एटलीस्ट आपको 6 घंटे आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। ये आज से आप अगर फॉलो करेंगे तो मैं बिल्कुल आपकी श्योरिटी लेता हूँ कि दिसंबर तक आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट स्वयं करेंगे और आपका सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छे से कहीं ना कहीं आप 80 से 90% बिल्कुल गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 10 घंटे आप कहीं भी यूटिलाइज करें, पर ये 6 घंटे आप अपनी स्टडी में बिल्कुल फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप इस 6 घंटे का यूटिलाइज आपको करना होगा। अब इस 6 घंटे की मैं बात आपसे दिसंबर तक की कर रहा हूँ। आप अगर डेली आज से 6 घंटे अपने आप को दे रहे हैं स्टडी के लिए, तो दिसंबर तक अगर बात किया जाए तो पूरा आपके पास अक्टूबर है, पूरा नवंबर है और पूरा दिसंबर है। अगर इन 3 महीनों की बात की जाए तो आपके पास ये 90 डेज़ हैं। ओके, 90 डेज़ हैं और आपका ये बचा है आज से जो भी सितंबर का महीना भी पूरा बचा हुआ है, इसके 20 डेज़ हैं, इसके 20 डेज़ यानी 110 डेज़ टोटल अभी आपके पास दिसंबर तक का समय बचा है। आप अगर 6 घंटे पर डे दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको स्टडी के लिए 110 डेज़ हैं। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का एवरेज यूनिट मान लेते हैं। सब्जेक्ट की एवरेज यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं 15 के आसपास होगा। हर सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी में 1+2 कुछ इधर उधर होगा, लेकिन एवरेज अगर माना जाए तो 15 यूनिट, एवरेज अगर माना जाए तो 15 यूनिट है। आप अगर 15 यूनिट को, ठीक है, आप अगर 15 यूनिट को डिवाइड करते हैं, यानी अगर एक यूनिट को हम एटलीस्ट 7 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, मैक्सिमम हमें 7 दिन खींचना है, एक यूनिट को 7 डेज़ खींचना है, तो 15 यूनिट कितने दिन में होगा? 15 × 7, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात किया जाए तो सभी सब्जेक्ट के लिए आप इतना अगर खींचेंगे, ठीक, 7 डेज़। 7 डेज़ क्या है? 7 डेज़ मतलब आपको 1-1 घंटे तो पर डे देना हर सब्जेक्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपका 105 डेज़ जाता है, ठीक, 10। फिर भी आपके पास 5 दिन बचा हुआ है अभी, तो 105 डेज़ में आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको ये जो आवर है
जो आवर की बात किया मैंने 6 आवर, तो ये आपको उन सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो करना है। माने उसके लिए भी आपकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को भी आपको 7 डेज देना है। 7 डेज में उस यूनिट को कंप्लीट करना है, तो वो भी 105 डेज में आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ऐसे कुछ ना कुछ करके टाइम मैनेज करना पड़ेगा। हर चीज़ सबके भरोसे नहीं बैठी जा सकती है। हम अपना एफर्ट दे रहे हैं, आप उस चीज़ को देखें और समझें, है ना। मैं गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी थोड़ा अपने बच्चों को टाइम दें, ठीक। गार्जियन भी कहीं ना कहीं 24 आवर्स में अगर उनके पास वर्किंग आवर होगा तो 8 आवर होगा, लेकिन उनके रेस्ट के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो 8 आवर वो भी रेस्ट कर सकते हैं। पर एटलीस्ट अपने घर में अपने बच्चों को 6 आवर तो प्रोवाइड करा सकते हैं। आप 6 आवर वॉच कर सकते हैं कि वो 6 आवर कर क्या रहा है। आप बिल्कुल कहीं ना कुछ ना करें, लेकिन वो 6 आवर आप बच्चों को बोलें कि वो स्टडी करें, फोकस करें स्टडी पर, जिससे आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपको उसका आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये रही हमारी कुछ बातें, आप इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, बिल्कुल पर्सनल ना ली जाए, लेकिन आप पढ़ाई के प्रति बिल्कुल फोकस हो जाए सब कोई, और आप उसको डेडिकेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप उसको पढ़ें, समझें, ठीक है। थैंक यू सो मच।